हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। सो फ्रेंड्स, आज हम एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं और ये एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी। सो आई थॉट कि हमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट कर लेना चाहिए। सो आज का हमारा टॉपिक है लोग आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं या कर रहे हैं। व्हाट्स द गॉसिप अबाउट यू, व्हाट आर पीपल सेइंग अबाउट यू, और किस तरह से लोग आपको व्यू करते हैं। लेट्स सी। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। सो लोग आपके बारे में जो गॉसिप करते हैं, वैसे तो आपको बिल्कुल भी इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, बट शायद आप थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं कि आखिर लोग क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में। सो हमेशा ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो बातें करता रहेगा, चाहे आप परफेक्ट भी कर रहे हों ज़िंदगी में। सो इसमें से कुछ बातें सही हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, बट लेट्स सी लोग क्या सोचते हैं, क्या गॉसिप करते हैं आपके बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी दे दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। बॉटम पर क्या है हमारे पास? द स्टार। वाओ। सो देखिए, लोग गॉसिप इसलिए करते हैं बिकॉज यू आर द स्टार। आप में से बहुत से लोग ऐसे देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर कुछ करते हैं, शाइन करते हैं आप। आपकी एनर्जी बड़ी अलग सी है। आप में से कुछ लोग स्टार सीड हो सकते हैं, आप हीलर्स हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। और ये एक्वेरियस है स्टार साइन। बट ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर कुछ करते हो या इसमें से कोई भी आपका प्रोफेशन हो। इसका सिंपली मतलब ये हो सकता है कि आप शाइन करते हैं, आप जहाँ भी जाते हैं शाइन करते हैं, और आपकी शाइन की वजह से बहुत सारे लोग आपको प्रेज़ भी करते हैं, बहुत सारे लोग आपसे जेलस भी होते हैं। सो कुछ लोग होते हैं जिनके मुफ्त के दुश्मन बन जाते हैं, आप उनमें से हैं। ऐसे लगता है कि आप एक बड़े हीलिंग, बड़े पॉजिटिव इंसान हैं और नेचुरली आप अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, इसलिए लोगों को तकलीफ़ होती है आपसे, क्योंकि आप पॉजिटिविटी बिखेरते हैं। तो जो नेगेटिव लोग होते हैं उनको आपसे उलझन होने लग जाती है, और जो पॉजिटिव लोग हैं वो आपको पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मुखालिफत अभी आगे देखते हैं कितनी हो रही है, बट इस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मुखालिफत इतनी नहीं हो रही जितने आपको प्रेज़ करने वाले लोग मौजूद हैं। आपसे प्यार करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो आपको तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। ज़्यादा नफ़रत करने वाले भी हों तो परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप काम का कर रहे हैं जो इतनी नफ़रत कर रहे हैं लोग। सो लेट्स स्टार्ट। लोग आपके बारे में गॉसिप क्या कर रहे हैं? गॉसिप क्या कर रहे हैं लोग आपके बारे में? गॉसिप क्या कर रहे हैं? ओके, मे बी आपके बहुत रिलेशनशिप्स बनाते हैं, क्योंकि आप नेचुरली एक बहुत ओपन इंसान हैं। आपकी बड़ी ओपन बॉडी लैंग्वेज होती है, आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं, लोगों के साथ ईजिली कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो लोग आपके अफेयर्स बहुत ज़्यादा बनाते हैं। ये गॉसिप आपके बारे में हर जगह हो जाती है। आप बहुत बिजनेस, आपका माइंड है, बिजनेस ओरिएंटेड हैं, करियर फोकस्ड इंसान हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। ये तो अच्छी बातें भी बीच में आ रही हैं, कमिटेड इंसान हैं, बट अक्सर लड़ाई झगड़ों में पाए जाते हैं। द फूल हमारे पास बॉटम पर है। सो आप एक गो गेटर हैं, आप एक रिस्क टेकर हैं, लोग ये भी बातें करते हैं। इंस्पायर्ड भी बहुत हैं लोग आपकी कहानी से। सो यहाँ पर एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस अगेन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस तीनों आप ऐड कर लें। इसमें से कोई भी आपका स्टार साइन हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने इस एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो लोग आपके बारे में सबसे ज़्यादा गॉसिप ये करते हैं कि आपके बहुत सारे अफेयर्स हैं। वही बात, इसका एक ये भी है कि लोग आपके साथ से जुड़ना भी पसंद करते हैं। कई लोग अपने साथ आपको
मुंसलिक करके दूसरों को गॉसिप करते हैं कि ये मेरे साथ अटैच है, बिकॉज़ आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा ही ऐसा है, लोग आपसे अटैच होना चाहते हैं, बहुत सारे चाहने वाले हैं आपके, ऐसे लगता है विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, चाहे आप मेल हो या फीमेल। बट आप एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान हैं और आपका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है लोगों पर। आप इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं। कुछ तो आप ऐसा करते हैं कि आप पब्लिक आई में हैं, आप मीडिया में हैं, या बहुत सारे लोगों से आपकी डीलिंग होती है। HR मैनेजर हो सकते हैं आप। कुछ तो आपका है बड़ा इम्पैक्ट लोगों पर। जिस भी पोजीशन पर आप हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आपकी डीलिंग होती है, जहाँ भी आप काम करते हैं, जो भी आप करते हैं, चाहे आप मीडिया में हैं या नहीं। बट लोग आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं और बिला वजह आपके दुश्मन बनते हैं, आपसे जेलस होते हैं। आपका स्टाइल, आपकी ड्रेसिंग सेंस, ये जो चीज़ें होती हैं ना, स्टाइल, आपका ऑरा, आपकी ड्रेसिंग सेंस, इसका ताल्लुक पैसों से नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो बड़े अमीर होते हैं और बहुत ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें पहनते हैं, बट उनको कैरी नहीं करना आता है और उनको समझ नहीं आता कि वो ये पैसा कहाँ पर लगाएं। तो स्टाइल के लिए बड़े दिमाग की ज़रूरत होती है और फिर उसको कैरी करना, तो ये बहुत कम लोगों को आता है। इसका ताल्लुक पैसे से नहीं है। पैसे को राइट जगह पर इस्तेमाल करना भी एक फ़न है और ये भी हर किसी को नहीं आता है। तो आई फील लाइक कि आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका स्टाइल, लोग जब देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। चाहे आप बहुत ज़्यादा रिच नहीं भी हैं, हो सकता है आप बहुत रिच भी हैं, बट अगर आप बहुत ज़्यादा रिच नहीं भी हैं, स्टिल आपसे बहुत ज़्यादा रिच लोग भी आपसे जेलस होते हैं, क्योंकि वो इंटिमिडेट होते हैं आपके फैशन सेंस से, आपके स्टाइल से, जिस तरह से आप खुद को कैरी करते हैं। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपका कम्युनिकेट करने का स्टाइल बहुत अच्छा है, आपकी आवाज़ नेचुरली, आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा बेस है, तो कानों को बड़ी अच्छी लगती है। एंड आई फील कि आप बड़ी अच्छी चॉइसेस लेते हैं व्हेन इट कम्स टू योर वर्क, योर प्रोफेशन। बड़ी अच्छी चॉइसेस लेते हैं आप, आपका दिमाग बड़ा अच्छा चलता है बिज़नेस के मामले में, किस तरह से चीज़ों को वर्क करना है, काम कैसे करना है। आप रिस्क लेना जानते हैं। आपकी एक बिल्कुल एक दूसरी साइड भी है आपकी, जिसमें आप ये फूल हैं। फूल से मुराद ये है कि आप रिस्क लेते हैं, आप एडवेंचर करना पसंद करते हैं, ज़िंदगी में ट्रैवल पसंद है आपको। सो आपकी जो डिसीजन लेने की पावर है, समटाइम्स लोग आपको पागल भी बुलाते हैं कि वो तो पागल है, वो तो ऐसे डिसीजन उसने ले लिया या ऐसे उसने कर लिया। समटाइम्स लोग इस तरह भी करते हैं, बट ये आपको बेहतर पता है कि आपने कोई रिस्क क्यों लिया, क्योंकि आप शायद, आपकी मेंटालिटी ये है कि आप रिस्क लेकर पछताना पसंद करेंगे, रिस्क ना लेके पछताना पसंद नहीं करेंगे। सो ये बात भी बहुत कम लोग समझते हैं। तो आपका जहन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, और जो चीज़ें, जो आपके डिसीजंस लोगों को लगता है कि आपने पागलपन किया, वो मुकम्मल तौर पर जस्टिफाइड था, क्योंकि अभी आप जिस पोजीशन पर हैं लाइफ में, जिस मकाम पर हैं, बड़ा अच्छा है। लोग देखकर जेलस होते हैं बिकॉज़ उनको लगा था कि जो आप डिसीजंस लेते हैं, जैसे आप रिस्क लेते हैं, जिस पेस से आप ज़िंदगी में चलते हैं, आप नाकाम हो जाएंगे। लोगों ने बड़ी गॉसिप की थी आपके बारे में कि आप नाकाम हो जाएंगे, लेकिन आप नाकाम नहीं हुए। आप एक बहुत अच्छी जगह पर खड़े हैं इस वक्त, मजबूत, किसी पे आप डिपेंड नहीं कर रहे हैं। आपने बहुत सी जिम्मेदारियां उठाई हुई हैं और लोग जेलस हैं ये देखकर। और मुझे ये कहने में बहुत मज़ा आ रहा है और आपको भी मज़ा आ रहा होगा कि लोग बहुत जेलस हैं इस वक्त आपसे, और आपको पता है कौन कौन लोग जेलस हैं। तो आपको मज़ा इसलिए आता है कि थोड़ी उनको आग और लग जाए जो जेलस हो रहे हैं। तो नंबर 10 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 10 का मतलब है कंप्लीशन। आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा अच्छा फ़ेज़ शुरू हो चुका है। आप ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी के बड़े अच्छे फ़ेज़ में हैं, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रिवील हो रही हैं, बहुत से फ़ैसले आप ले रहे हैं, लाइफ को एक अच्छी डायरेक्शन मिल रही है। और देखिए कि जो लोग आपसे जेलस होते हैं, जेलस जो लोग होते हैं और हेटर्स जो लोग होते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि जिस भी मकाम पर कोई इंसान है, उसने उस मकाम पर पहुंचने की एक प्राइस पे की है, और आपने एक बड़ी हैवी प्राइस पे की है इस मकाम पर होने की। या जो भी आप करते हैं, आप
आपने ज़िंदगी में बड़ा कुछ देखा है। ये 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बड़ी तकलीफ़ें काटी हैं आपने, और अभी भी आपके कंधों पे बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। ओह माय गॉड, 10-10 देखा मैंने वीडियो में। सो 10-10 हमारे पास यहाँ भी आया है, और देखिए ये भी 10 है। तो आपके फैमिली इश्यूज़ बहुत रहे हैं, आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया है, अभी भी आप कर रहे हैं शायद। तो फैमिली इश्यूज़ से बहुत आपने डील किया है, फैमिली ट्रॉमास से आपने बहुत डील किया है। आप अपने घर में चाहे सबसे छोटे हों या सबसे बड़े हों, जो भी आपकी पोजीशन है या दरमियान में हो, बट घर की सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी है, घर की पेन सबसे ज़्यादा आपने ली है, अपने पेरेंट्स का ख्याल सबसे ज़्यादा आपने किया है, और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आपने ख़ानदान में और बड़े होते तक भी बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस की हैं, और आप लोनर भी रहे हैं। आई डोंट नो आप अभी भी एक लोनर हैं या नहीं, बट मुझे लगता है आप लोनर हैं, अकेले आपने ज़िंदगी की स्ट्रगल की है। बट इस पूरी स्ट्रगल में कोई एक दो लोग ऐसे थे जो आपके साथ थे, बहुत, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है। उनकी सपोर्ट से, उनके दम से आप इतने कामयाब भी हुए हैं, उनकी दुआओं से भी। कुछ लोगों के लिए उनके पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, उनकी मदर हो सकती हैं, उनका कोई एक फ्रेंड हो सकता है, बट किसी एक इंसान की या दो लोगों की सपोर्ट आपको रही है, एंड देन यू मेड इट थ्रू, राइट। उन लोगों की सपोर्ट से भी, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही तनहा थे। कोई एक दो लोग थे जिन्होंने बड़ा आपको सपोर्ट किया, बट अगर नहीं भी थे तो, अगर आप बिल्कुल अकेले थे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बिल्कुल अकेले थे इस जर्नी में, बट यू मेड इट, राइट। तो लोग बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं, उनको ये नहीं पता कि आपने उसकी एक बड़ी हैवी प्राइस पे की है, और शायद अभी भी जैसा मैंने कहा कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और लोगों को ये नज़र नहीं आता है। लोग आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं। 12-12 देखा मैंने वीडियो में, जब मैंने ये कहा, और आपकी हर बात का कोई ना कोई मीनिंग निकालते हैं, और अगर आप गुस्से में भी कुछ कह दें या फाइट में किसी में पड़ जाएं तो भी आपसे नफ़रत करते हैं। समझते नहीं हैं कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्यों आप एक बात कर रहे हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, समझते नहीं। आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे किसी को तकलीफ़ हो, कुछ भी आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप किसी को हर्ट करें। अगर आप किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, आप हर्ट भी नहीं कर रहे हैं किसी को। जैसे होता है ना एक बिल्कुल बेज़रर इंसान, बिल्कुल बेज़रर, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। आप अपनी लाइफ पर फोकस्ड हैं, अपने स्ट्रगल्स को देख रहे हैं, हमेशा राइट करने की कोशिश करते हैं ज़िंदगी में, बट स्टिल आपके दुश्मन बन जाते हैं लोग, क्योंकि शायद वो लोग आपसे कुछ चाहते हैं, शायद कुछ लोग आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, शायद आपके सर्कल में कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप उनके सामने झुक जाएं। कुछ ना कुछ उनको आपसे मतलब है, और वो मतलब उनका पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए फिर वो आपसे हेट करते हैं। मुफ्त के दुश्मन, वही पहली जो बात मैं आपसे कर रही थी। और अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं और वहाँ पर लोग आपसे जेलस हो रहे हैं, तो वो तो गॉसिप वैसे ही करते हैं आपके बारे में। बट अगर आपके करीबी सर्कल में, ख़ानदान में कोई करीब ऐसे है जो आपसे बहुत हेट करता है और गॉसिप कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है बिकॉज़ वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आपको अपने आगे झुकाना चाहते हैं, या फिर वो आपसे अपना कोई काम निकलवाना चाहते हैं और आप उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, और फिर वो आपके बारे में गॉसिप करते हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है रिसेंटली जिसके साथ, किसी के साथ आपकी फ़ाइट हुई है, ये कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर, कोई भी ऐसा, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं, और वो किसी सूरत ये मानने को तैयार नहीं है कि आप राइट पर थे, बिकॉज़ दे आर जेलस। या वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, या उनकी लाइफ आपकी तरह नहीं है और वो जेलस हो रहे हैं। उन्होंने शायद अपनी लाइफ बर्बाद कर ली है, और आपको देखते हैं फलता फूलता हुआ, लाइफ में आगे बढ़ता हुआ, तो वो जेलस होते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो आपको अपने लेवल पर लेकर आना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं। सो बहुत से ऐसे लोगों की ख्वाहिश है कि वो आपको गिराएं, बट आप उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए फिर लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, एंड दे स्टिल कॉल यू अ फूल। बहुत से लोग ऐसे हैं, इवन आपके फैमिली में ऐसे लोग होंगे जो आपको फूल कहते हैं,
आपने बहुत से फ़ैसले ऐसे किए हैं जो आज तक भी उनकी समझ में नहीं आ रहे हैं, और वो कहते हैं कि ये तो फूल का फ़ैसला था, तो बिल्कुल पागलों वाली हरकत थी, इसकी तो कोई सेंस नहीं बन रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि लोगों के दिमाग में सेंस बने आपके फ़ैसलों की। अगर आप ओके हैं, आपको पता है आपकी क्या स्ट्रगल है, आपने ज़िंदगी में क्या क्या अचीव किया है, तो इस ज़रूरी नहीं है कि लोगों के लिए भी सेंस बनाएं ये चीज़ें। सो लेट देम डू वट एवर, लेट्स सी व्हाट एल्स। और क्या गॉसिप कर रहे हैं ये लोग आपके बारे में। आई होप कि रीडिंग आप इन्जॉय कर रहे हैं। अगर इन्जॉय अभी तक कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया। पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में। मेरे टीम मेंबर्स आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो द मैजिशियन, वाओ, अब और क्या बाकी रह गया था ना इस रीडिंग में। द मैजिशियन को तो आना ही चाहिए था। मे बी कुछ लोग आप पर ब्लैक मैजिक करते हैं, या सोच रहे हैं, या बुरी नज़र रखते हैं, ईवल आई। मुझे लगता है कि आपको लगती रहती है अक्सर नज़र, तो प्रोटेक्ट किया करें आप। एंड देन बॉटम पर 3 ऑफ कप्स आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, ओ ओके, एंड देन 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आप सिंगल हैं अभी। सिंगल अगर आप नहीं भी हैं, मुझे लग रहा है कि फिर भी सिंगल हैं, मतलब किसी के साथ अटैच हो कर भी आप सिंगल ही हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है, लाइक आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। जो प्यार, जो सपोर्ट आपको दूसरे लोगों से चाहिए थी, वो आपको अभी तक नहीं मिल रही है। तो लोग जो हैं वो आपकी कामयाबी से, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, देखें, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से भी बहुत ज़्यादा जेलस हैं लोग, बिकॉज यू लुक एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। मतलब आप एक पूरा पैकेज हैं। आपको पता है आपने बोलना कैसे है, आपको पता है आपने स्टाइल कैसे करना है, आपको पता है आपने अपना काम कैसे करना है। सो आपको पता है सारा, इसलिए लोग जेलस हैं और वो गॉसिप करते हैं आपके बारे में, बहुत जज करते हैं आपको, बहुत जज विद दिस जजमेंट कार्ड, बहुत जज करते हैं। मे बी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप जादू करते हैं। मे बी कुछ लोगों ने आपके बारे में गॉसिप की है कि आप जादू करते हैं दूसरों पर, या आप कोई इस तरह की चीज़ करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो रिलीजन के ख़िलाफ़ है, या कुछ इस तरह से आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। ऐसा भी कर रहे हैं कुछ लोग, जज कर रहे हैं आपको, आपके काम को लेकर आपको बहुत ज़्यादा जज किया जा रहा है। सो यू आर दिस मैजिशियन, यू आर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप एक बहुत पावरफुल इंसान हैं। यू कैन मेक एनीथिंग हैपन। आप दोस्तों के दोस्त हैं। दुश्मनों से आपने दुश्मनी कभी नहीं की है, आप इग्नोर करते हैं उनको। आपके पास ताकत होती भी है बदला लेने की, आपने कभी बदला लेना प्रेफर नहीं किया है। आप नहीं लेते हैं बदला, वही बात कि आप बेज़रर हैं बिल्कुल। तो जब आप रिएक्ट नहीं करते हैं तो लोगों को और ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो आप में से रिएक्शन निकालना चाहते हैं। जब आप रिएक्ट नहीं करते हैं, उन्हें और ज़्यादा आग लग जाती है, और इसी वजह से लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं, दुश्मनी करते हैं आपसे। सिर्फ गॉसिप नहीं करते हैं, दुश्मनी करते हैं आपसे। बट यू जस्ट कीप शाइनिंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। और आपका दिमाग इतना तेज़ है, आपको बहुत अच्छा, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने आपको बड़ा अच्छा दिमाग दिया है। इसको यूज़ करें, इसको यूटिलाइज़ करें जितना हो सके अपने स्किल्स को, और आप निखारें, और आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे। मुझे नहीं पता कौन कौन से बड़े बड़े लोग इस वक्त मेरी रीडिंग देख रहे हैं। आई डोंट नो, आप में से लोग, कई लोग ऐसे देख रहे हैं, बड़ी बड़ी ओहदों पर हैं आप लोग, बड़ा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप तो अभी लाइफ में और आगे जाएंगे, बहुत आपको सक्सेस मिलेगी, बहुत से लोगों को फेम मिलेगा, बहुत से लोगों को प्यार मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। तो जो जल रहे हैं उनको जलने दीजिए। यू जस्ट कीप शाइनिंग। आप अपनी शाइन, अपनी लाइट को कभी भी कम ना होने दें। सो अब हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। फाइनल आपके लिए गाइडेंस क्या है। ये हेटर्स, ये जेलस जो लोग हैं, गॉसिप करने वाले, ये हमेशा गॉसिप करेंगे आपके बारे में।
सो समझ लें इसको आप एज अ फ्यूल यूज़ किया करें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जो लोग गॉसिप कर रहे हैं, जो हेटर्स हैं, इसको आपने यूटिलाइज़ करना है कि इनको और ज़्यादा जलाना है अपनी कामयाबी से। इनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने ऊपर लगाना है इस सारी एनर्जी को। सो आपके लिए गाइडेंस, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर को? ओ वाओ, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। रिलीज, देखिए ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, किसी के लिए होगा। जो लोग टॉक्सिक हैं, आपसे कभी खुश नहीं होते हैं, इवन अगर वो आपके फैमिली मेम्बर में से कोई है, whoever दिस पर्सन इज़, निकाल दीजिए इसको अपनी ज़िंदगी से। जो लोग जहरीले हो चुके हैं, जहर बन चुके हैं आपके लिए, जो कभी खुश नहीं होते हैं आपसे, whoever दिस पर्सन इज़, निकाल दें इसको। क्योंकि कुछ लोगों को आप कभी खुश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ठान चुके हैं कि उन्होंने कभी आपको समझना नहीं है। सो अंडरस्टैंडिंग, जहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ख़त्म, वहाँ पे कोशिश मत करें, बेकार है। देन वी हैव ब्लेसिंग, कोई आपको ऐसा मिलेगा जो आपको अंडरस्टैंड करेगा। अगर अभी तक नहीं मिला है, मिलेगा आपको, बट नहीं भी मिला है तो शायद आप वो इंसान हैं जो किसी की ज़िंदगी में ब्लेसिंग बनकर जाएंगे, बिकॉज यू आर पावरफुल। सो मे बी ज़िंदगी भर आपको ऐसा कोई इंसान मिला नहीं जो आपको समझे, क्योंकि आप राइट पर्सन हैं किसी के लिए। मेडिटेशन, सो अगर आप कभी एंक्शस होते हैं, परेशान होते हैं, मेडिटेट किया करें, उससे ज़रा आप रिलैक्सेशन महसूस करेंगे। एंड देन वी हैव विजडम, आप ऑलरेडी आपके पास बहुत विजडम है, हर चीज़ में नॉलेज है, हर चीज़ में विजडम है। विद दिस यूनिवर्सल विजडम, यूनिवर्स हर वक्त आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, और मुझे लगता है कि आप वो इंसान हैं कि आप अंडरस्टैंड करते हैं उस कम्युनिकेशन को। आप हमेशा साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ पर आपकी नज़र होती है कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है, ये क्यों हुई है, इसके पीछे क्या मीनिंग है। आप हर चीज़ से सीखने की कोशिश करते हैं, आपका सीखने वाला माइंडसेट है, स्टक नहीं होते हैं आप कहीं पर। तो ये चीज़ आप जारी रखें, हर दिन हर लम्हा आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। लोगों के बिहेवियर्स को लर्न कर रहे हैं आप, डिफरेंट चीज़ें लर्न कर रहे हैं। तो करते रहिए ये, आप एक ब्लेस्ड इंसान हैं, और आगे भी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और भी आप लोग सजेशंस देते रहा करें, मैं कोशिश करूँगी कि आपके सजेशंस के ऊपर वीडियोस डेफिनेटली बना करें, क्योंकि चैनल है ही आप लोगों का। सो थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार का। अगेन, अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है कि आप ज़िंदगी में कामयाब हों, शाइन करते रहें। जो भी आप कर रहे हैं, आपको आपके सारे ड्रीम्स पूरे हों, जो भी आप चाहते हैं आपको ज़रूर मिले। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।